टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा, तुला राशि। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। द लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड। ओ माय गॉड। सो राइट नाउ लिब्रा, यू फील लाइक कि अब आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में कोई ऑप्शन, कोई चॉइसेस नहीं रखनी है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, सब कुछ यू फील वेरी बिट्रेड राइट नाउ, ठीक है, वेरी मच इन पेन राइट नाउ, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। और राइट नाउ आप अपने करियर, अपनी सक्सेस, अपने स्टेटस, मनी, जॉब, इन सब पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। एंड यू फील लाइक कि सब कुछ ओवर हो चुका है, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो और जेमिनी से डील कर रहे हो। लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन, लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लिब्रा के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। स्ट्रेंथ, द एम्परर, नाइन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत क्लोज्ड रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत टाइटली होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके भी चल रहे हैं आपको। एट द सेम टाइम ये बिल्कुल भी ओपन अप नहीं है, लाइक हार्ट चक्रा इनका कंप्लीटली क्लोज्ड है। ये ना तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये बहुत होल्ड करके चल रहे हैं अपनी चीज़ों को और बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। दिस इज द एरीज एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये दिखा नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस, स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। सो आप किसी लियो और किसी एरीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो लिब्रा, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लिब्रा, आप डेफिनेटली किसी इस सिचुएशन को वर्कआउट कराना चाहते हो। आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की एनर्जीज में दिख रहे हो कि आप डेफिनेटली किसी कनेक्शन पे एफर्ट डालना चाहते हो, सीरियस एफर्ट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा, आप बहुत नेगेटिवली सोचते हुए नजर आ रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग तो है लेकिन नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है कि यू नो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट करना चाह रहे हो इमोशनली, आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो। देन यू फील लाइक कि
कुछ वर्कआउट तो करने नहीं वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सिचुएशन ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं करेंगी। सो आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव वे में सोच रहे हो, देन यू फील लाइक कि आपको एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है, और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, अ कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग। या फिर इस पर्सन के साथ नॉर्मल एक कनेक्शन मेंटेन करनी चाहिए, एटलीस्ट फ्रेंड लेवल, फ्रेंड टाइप से, और हमेशा के लिए लाइक फ्रेंडशिप ही कनेक्शन मेंटेन करते रहना चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर ना लवर ना सही या रिलेशनशिप ना सही तो एटलीस्ट फ्रेंड जोन बने रह सकते हैं, लाइफ टाइम ही सही, ठीक है। सो लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड। सो लिब्रा आपके पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। पहली बात तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी को लेके काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लग रहा है कि सिचुएशन कंप्लीटली स्टक है, और कहीं ना कहीं ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन आगे चाह कर भी वर्कआउट नहीं कर सकती स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड एंड लॉस्ट एंड रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये पर्सन बहुत डिटैच, प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन इनको ऐसा लग रहा है वर्कआउट नहीं करेगी, नहीं लेके जा सकते आगे इसको, या वर्कआउट ही नहीं करेगी बेसिकली, ठीक है। सो लिब्रा आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंडमैन एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो कम्युनिकेशन तो दिख रही है, ठीक है, बहुत सॉलिड कम्युनिकेशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी लेने की एनर्जी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर मोड करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बातचीत हुई देन फिर बातचीत बंद हो गई, काइंड ऑफ ये एनर्जी दिख रही है, और इनको लग रहा है कि अब इनको लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशन शायद आगे वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक ऐसा तो लग रहा है कि पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं विद फुल पैशन, विद फुल इम्पल्सिव एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ये काइंड ऑफ सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं इस सिचुएशन को, एंड दे फील लाइक कि ओके उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करनी चाहिए। चांसेस हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन या चांसेस तो दिख रहे हैं कम्युनिकेशन के, बट ये बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो दिखाई दे रही है। ओके, सो लिब्रा आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पार्टनरशिप आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में लिब्रा, जहाँ पे एक बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है, एंड ये अरेंज मैरिज काइंड ऑफ कमिटमेंट दिख रही है। सो आपको अपने राइट नाउ आपको अपने स्टेबिलिटी, करियर और सिक्योरिटी और फैमिली सिक्योरिटी पर भी फोकस करना चाहिए। सो दिस इज द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक